इस वीडियो सेशन में आपको जो मोबाइल रिपेयरिंग में टूल्स यूज़ होते हैं, बेसिक टूल्स, उनकी जानकारी दी गई है। क्योंकि अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो तो इन टूल्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप गौर से देखिए, आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए ख़ास करके हमने पॉइंट टू पॉइंट हर टूल्स के बारे में डिटेल में बात की है कि इसका यूज़ क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका मार्केट में रेट क्या है, या फिर आपको कौन सी क्वालिटी का ही लेना चाहिए। ये सारी डिटेल में हमने बात की है। तो हमारा जो फर्स्ट टूल है वो मल्टीमीटर है। उसके बाद सोल्डरिंग आयरन मशीन, फिर हॉट एयर गन, मैग्नीफाइंग ग्लास, स्क्रू ड्राइवर सेट, सोल्डरिंग पेस्ट, आईपी क्लीनर, डिजिटल पावर सप्लाई और जंपर वायर ट्विज़र्स। इन सारी ये सारे टूल्स की तुमको डिटेल दी गई है। तो वन बाय वन हम एक एक टूल्स के बारे में अब बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीमीटर की। तो मल्टीमीटर का जो यूज़ है हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में, तो मोबाइल की रीडिंग, वोल्टेज, कंटिन्यूटी, ट्रैक, मोबाइल शॉर्टिंग, डीसी वोल्टेज, ये सब चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाज़ार में दो टाइप के मल्टीमीटर अवेलेबल है। फर्स्ट डिजिटल मल्टीमीटर और सेकंड एनालॉग मीटर। दोनों भी मीटर्स में ब्लैक और रेड कलर के वायर्स आते हैं। इन दोनों मल्टीमीटर में सिर्फ फ़र्क ये है कि एनालॉग मीटर जो है वो कांटे पर चलता है, उसके स्क्रीन में कांटा होता है, उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। और ये जो डिजिटल मीटर है इसमें डिस्प्ले पे हमको रीडिंग जो है तो वो अंकों में नज़र आती है। डिजिटल मीटर अगर हमको मार्केट से ख़रीदना है तो अच्छे क्वालिटी का 100 रुपये से 200 रुपये तक आ जाता है। और अगर एनालॉग मल्टीमीटर ख़रीदना है हमको तो 150 रुपये से 350 रुपये तक अच्छे क्वालिटी का मिल जाता है। अब बात करेंगे हम सोल्डरिंग मशीन के बारे में। तो मोबाइल में जो छोटे छोटे पार्ट्स है जो सोल्डरिंग होते हैं उनको लगाने के लिए सोल्डरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो बाज़ार में कई टाइप के सोल्डरिंग मशीन अवेलेबल है, लेकिन हम मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जो सोल्डरिंग मशीन यूज़ करते हैं उसे पेंसिल बिट सोल्डरिंग मशीन कहते हैं। ये 15 वाट से 25 वाट तक आयरन यूज़ करती है और एक अच्छे सोल्डरिंग मशीन की कीमत 80 रुपये से 500 रुपये तक हो सकती है। और अगर मोबाइल में बहुत ज़्यादा बारीक पार्ट हो जिसको लगाने के लिए हम सोल्डरिंग स्टेशन मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सोल्डरिंग स्टेशन मशीन का जो बिट होता है वो भी पेंसिल बिट ही होता है, लेकिन बहुत बारीक होता है। और इसका जो वोल्टेज है हम 5 वाट से 25 वाट तक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मशीन अगर मार्केट में लेने जाए हम तो 300 रुपये से 1200 रुपये के दरमियान में हमको अच्छे से अच्छे क्वालिटी की मिल जाती है। अब बात करते हैं हम हॉट एयर गन मशीन के बारे में। जैसा कि मशीन का नाम ही है हॉट एयर गन, वैसे ये मशीन का काम भी है कि इसमें से हीट और एयर दोनों भी साथ में निकलते हैं। ये मशीन का यूज़ मोबाइल के पार्ट निकालने और उनको लगाने के लिए किया जाता है। इस मशीन के बगैर हार्डवेयर का लेवल 2 का काम करना पॉसिबल ही नहीं है। इस मशीन में ऑन ऑफ की के साथ साथ 2 और एडजस्टमेंट की होते हैं जिससे हम एयर और हीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस मशीन की मार्केट में अच्छे क्वालिटी की जो मशीन्स है 1500 से 5000 रुपये के दरमियान में हमको आसानी से मिल जाती है। अब बात करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में। जैसा कि पीसीबी पे बहुत बारीक बारीक कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैक होते हैं और भी जो आईसीज होते हैं उस पर बहुत सारे नंबर लिखे हुए होते हैं। तो इन पार्ट को हम अपनी साधारण आँख से देख नहीं सकते, तो हमको ऐसे टाइम में मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो है 250 से लेकर 1000 रुपये तक अच्छे से अच्छे क्वालिटी का मार्केट में मिल जाता है। अब हम बात करते हैं स्क्रू ड्राइवर सेट के बारे में। तो मोबाइल को ओपन करने के लिए अलग अलग टाइप के स्क्रू ड्राइवर्स आते हैं।
तो मोबाइल ओपन करने के लिए हम टी सीरीज़ के स्क्रू ड्राइवर्स को यूज़ करते हैं। जैसा कि नोकिया के फ़ोन अगर खोलने हैं तो हम T6, और दूसरे अदर कंपनी के अगर एंड्रॉयड फ़ोन खोलने हैं तो T4 ऐसे स्क्रू ड्राइवर्स यूज़ करते हैं। और ये जो स्क्रू ड्राइवर का सेट होता है 60 रुपये से 400 रुपये तक अच्छे से अच्छे क्वालिटी का मार्केट में मिल जाता है। अब बात करते हैं सोल्डरिंग पेस्ट के बारे में। जब भी पीसीबी पे हम सोल्डरिंग का काम करते हैं तो ऐसे टाइम में ये पेस्ट का यूज़ करते हैं। पेस्ट लगाकर की गई सोल्डरिंग की ड्राई होने की संभावना नहीं के बराबर की होती है, और सोल्डरिंग में जो भी एयर गैप आता है उसको ये ख़त्म कर देता है। तो इसकी वजह से हमारी सोल्डरिंग भी मज़बूत हो जाती है। ये पेस्ट जो है तो मार्केट में 40 रुपये से 100 रुपये तक मिल जाता है आसानी से। अब हम बात करते हैं आईपी क्लीनर के बारे में। जहाँ भी हम सोल्डरिंग पेस्ट लगाकर सोल्डरिंग करते हैं तो वहाँ पर जो एक्स्ट्रा फ्लक्स बच जाता है उसको साफ़ करने के लिए हमको आईपी क्लीनर की ज़रूरत होती है। इससे मोबाइल का पीसीबी साफ़ होता है। ये हमारे लेने के हिसाब से है, ये 100 रुपये लीटर तक भी मिल जाता है मार्केट में। अब हम बात करते हैं डिजिटल पावर सप्लाई की। मोबाइल फ़ोन ओपन करने के बाद उसमें वोल्टेज चेक करने के लिए हम बैटरी नहीं लगा सकते, क्योंकि बॉडी पूरा ओपन होता है। तो ऐसे टाइम में हमारे को ये डिजिटल पावर सप्लाई का यूज़ करना पड़ता है। और ये डिजिटल पावर सप्लाई जो है तो 800 रुपये से 2000 रुपये तक आता है। अब बात करेंगे हम जंपर वायर की। जंपर वायर जो है तो पीसीबी के अगर ट्रैक डैमेज हो जाए तो ऊपर से जंपरिंग करने के काम आता है। ये वायर पूरा कोडेक्ट होता है, इसके आपस में मिलने से शॉर्टिंग नहीं होती, और ये मार्केट में 20 रुपये से 100 रुपये तक मिल जाता है आसानी से। अब हम बात करेंगे ट्वीज़र्स के बारे में। ट्वीज़र्स जिसको हम चिमटा चिमटी भी कहते हैं, ये मोबाइल के छोटे छोटे पार्ट्स पकड़ने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और ये मार्केट में 100 रुपये से 200 रुपये तक अच्छे क्वालिटी के मिल जाते हैं। अब इसके बाद के वीडियो में आपको बताएंगे कि इन टूल्स को पीसीबी पे काम करते वक्त कैसे यूज़ करते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं हमें।